फिर से बीएसएससी पेपर लीक और पारदर्शिता के मुद्दे पे लाइव आया हूँ। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मेरी तबीयत खराब है और अभी मैं इलाज कराने में व्यस्त हूँ, क्योंकि जितनी जल्द मेरा इलाज हो जाए उतना ही अच्छा होगा। और नवंबर में ही हम एम्स जाने वाले थे, लेकिन बीपीएससी का ये मुद्दा आ गया सरसठवीं का, उसके चलते हम नहीं जा पाए थे। और उसके बाद आपने देखा बीपीएससी वाले में भी आंदोलन जब शुरू होता है तो किसी को पता नहीं होता कि सरकार कब बात मानेगी नहीं मानेगी। एक आंदोलन के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा आंदोलन होते रहता है, और जब तक सरकार ना माने आंदोलन जारी रहता है। तो ऐसी में जो सरकारें हैं वो कैसी सरकारें हैं, निरंकुश तानाशाही सरकारें हैं। तो इस वजह से बीपीएससी के समय सरसठवीं के समय भी नवंबर दिसंबर में हम नहीं जा पाए, और उस समय भी बहुत सारे लोग हम पे आरोप लगाने लगे कि दिलीप कुमार डर गया, तो आंदोलन से क्या फ़ायदा हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ आंदोलन से, कोर्ट क्यों नहीं गया, कोर्ट जाना चाहिए, तो नेता बनने के लिए आंदोलन करता है दिलीप कुमार। तो बहुत सारे लोग फिर कोर्ट भी गए थे, आप सबको पता होगा, बीपीएससी के मुद्दे पे कोर्ट भी गए और कोर्ट से भी हार गए, कुछ नहीं हुआ। 6-7 लाख रुपया भी लगा, जो लोग केस किए थे, क्राउड फंडिंग हुआ था शायद, और 6-7 लाख रुपया उसमें खर्च हुआ और कोर्ट में केस हार गया। तो अब जो लोग हम पे आरोप लगा रहे थे कि कोर्ट जाना चाहिए था, नेता बनने के लिए आंदोलन करता है, तो उन लोगों को जवाब देना चाहिए कि कोर्ट में क्या हुआ, कोर्ट से तो हार गए। जो लोग कभी आंदोलन नहीं करते हैं वही लोग ज़्यादा आरोप लगाते हैं। भीड़ के हिसाब से तय होती है कि आंदोलन में कितना भीड़ है, उसी के अनुसार जो नेतृत्व करता है ना, उसको रणनीति तय करनी होती है। हमने तो ये भी कहा है भाई कि जिनको भी आंदोलन करना है कर सकते हैं, हम तो ये नहीं, किसी को रोक भी तो नहीं रहे हम आंदोलन करने से ना, हम तो किसी को नहीं रोके हैं कभी आंदोलन करने से। सरसठवीं में भी जब नहीं कोई आगे आए तब हमको आगे आना पड़ा, तो उस समय भी लोग आरोप लगा रहे थे। उसके बाद फिर हम सोचे कि जाते हैं अपना इलाज कराते हैं, तो आजकल करते करते बीपीएससी का हुआ वैसे इसका भी हो जाएगा, हमें तो ये पता नहीं था। और पेपर लीक हो गया, अचानक से पता चला पेपर लीक हो गया, फिर इधर आंदोलन शुरू हो गया। 26 तारीख को पटना कॉलेज में हम लोग मीटिंग रखे थे, 29 को ट्विटर पे आंदोलन किए। तो हम तो बार बार ये चाह रहे थे कि आंदोलन ना करना पड़े हम लोग को, और इसलिए हम लोगों ने ट्विटर पे आंदोलन किया। 5,74,000 से ज़्यादा ट्वीट हुआ, उसके बाद भी सरकार ने बात नहीं मानी। और 4 जनवरी को आंदोलन होना था। आपको याद होगा, मैं फिर से याद दिला दूं कि 7 दिसंबर को जब आंदोलन हुआ तो उसमें सचिवालय सहायक बीएसएससी सीजीएल 3 का भी मुद्दा शामिल था, और बड़े जोर शोर से हमने इस मुद्दे को उठाया कि पारदर्शिता सचिवालय सहायक की परीक्षा में लाई जानी चाहिए। और उस समय पीटी परीक्षा नहीं हुई थी, 7 दिसंबर की मैं बात कर रहा हूँ। और हमने पटना के करीब 70-75 लाइब्रेरी, लॉज जाकर छात्रों से हाथ जोड़कर विनती किया था कि आप सभी आइए, सचिवालय में पारदर्शिता आनी चाहिए, यानी कि ओएमआर शीट मिलना चाहिए, कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट मिलना चाहिए, आंसर की जारी होना चाहिए, और रिजल्ट प्रकाशन के साथ ही कटअप सभी का मार्क्स जारी होना चाहिए। लेकिन 7 तारीख को जब हम लोग आंदोलन किए तो हमें उस दिन बहुत बुरा लगा कि पटना के 75-80 लाइब्रेरी और लॉज जाकर हम रात के 11 साढ़े 11 बजे तक जाकर सबसे हाथ जोड़कर विनती करते रहे। और जिस दिन आंदोलन था उस दिन भी हम 5-7 लाइब्रेरी गए, लेकिन उस लाइब्रेरी से एक भी स्टूडेंट नहीं आए। सबको कहना था कि सीजीएल 3 की परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं। उस समय भी हमने हाथ जोड़कर कहा था कि आप पढ़िए, लेकिन पता चलेगा कि आपका पेपर ही लीक हो जाए, या पारदर्शिता ही न रह जाए, या सरसठवीं की तरह जो है कटअप ही ज़्यादा चला जाए, धांधली सेटिंग हो जाए, तो पढ़ा हुआ आपका बेकार चला जाता है। तो इसलिए आप 1 घंटा आंदोलन में भी समय दीजिए। लेकिन 7 दिसंबर को आप लोग को भी पता है कि मुश्किल से 450-500 बहुत हुआ, उतने स्टूडेंट्स आए, और सचिवालय सहायक बीएसएससी सीजीएल 3 के कोई भी स्टूडेंट्स नहीं आए। तो हम जब भी आंदोलन करेंगे ना, हम कभी भी आंदोलन कर दें तो 500-600 स्टूडेंट्स मेरे नाम पे आ ही जाएंगे, आ जाएंगे 500-600। चाहे हम किसी भी मुद्दा को लेकर आंदोलन करें पटना में, तो 500-600 स्टूडेंट्स मेरे नाम पे आ ही जाएंगे। लेकिन वो सब, उससे समस्या का समाधान नहीं होगा। 7 तारीख को भी यही हुआ था कि स्टूडेंट्स नहीं आए, हमें बहुत तकलीफ हुआ उस दिन कि जिसके लिए हम लड़ रहे हैं वही घर बैठा हुआ है, वही लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, उसी में से बहुत सारे लोग पार्क में घूम रहा है, और हम लड़ रहे हैं सरकार से अकेला। हम किसी पार्टी से नहीं है, किसी राजनीतिक परिवार से नहीं है, आप लोग की तरह एक साधारण छात्र हैं, और सिस्टम से लड़ रहे हैं अकेला। और आज तो सभी पॉलिटिकल पार्टियां हमारे ऊपर लगी हुई है, हमको टारगेट की हुई है। सभी पॉलिटिकल पार्टी, सत्ता पक्ष विपक्ष, सभी लोग हमको टारगेट किए हुए हैं, ताकि हम किसी एक पार्टी के पक्ष में नहीं बोलते हैं या विपक्ष में, हम सभी पार्टियों को गलत बताते हैं, क्योंकि सभी पार्टियां गलत हैं, सभी पार्टी के नेता गलत हैं। तो हम बोलते हैं, हम सच को सच, गलत को गलत बोलते हैं। और यही वजह है कि आज हम सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी नेताओं के टारगेट पे, सभी पार्टियों के टारगेट पे आ गए हैं। और आप देख रहे होंगे कि 4 जनवरी को जब आंदोलन हुआ तो हमें टारगेट किया गया, हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया गया, पटना यूनिवर्सिटी के सामने गुंडे बुलाकर हमारे ऊपर हमला किया गया। तो आप सोच सकते हैं कि कितने नीच हरकत पे जा रहे हैं ये लोग। उसके बाद भी हमने किसी को ये नहीं कहा कि हमारे ऊपर हमला हुआ उस दिन,
क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि आंदोलन में भगदड़ मचे या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए हम अपने ऊपर हमला हुआ, हम शांत रह गए, हम झेल लिए। लेकिन आप सोचिए कि जिस आदमी को नवंबर में एम्स में भर्ती होना था, इलाज कराना था, ट्यूमर का इलाज कराना है, ट्यूमर का इलाज कराना है, आप लोग को बता देना, ट्यूमर जिसका नाम सुन के लोग अच्छे अच्छे का पसीना छूट जाएगा, और दूसरों के लिए लड़ना तो छोड़ दीजिए, अपने लिए नहीं लड़ पाएगा। एग्जाम तक कोई वैकेंसी निकलेगा तो फॉर्म नहीं भरेगा, एग्जाम देने नहीं जाएगा। लेकिन मैं तो फिर भी आप लोगों के लिए लड़ रहा था, बीपीएससी में भी लड़ा, आप लोगों के लिए लड़ा, अपना इलाज छोड़कर। और ये बात ये नहीं कि मैं झूठ बोल दूंगा और आप लोग मान लीजिए, ये झूठ बोलने वाली बात ही नहीं है, तो सबको पता चल जाएगा ना। और पहले भी हम शेयर कर चुके हैं फेसबुक, ट्विटर, सब जगह कि मेरा इलाज एम्स में होना है, और सबको पता चल जाएगा। इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं कि मैं झूठ बोल दूंगा और आप लोगों को पता नहीं चलेगा। आजकल तो सब चीज़ सार्वजनिक होता है। आप एम्स का रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है उसी से पता कर लीजिएगा कि दिलीप कुमार का इलाज चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, वो तो रजिस्ट्रेशन नंबर से पता चल जाता है, वो तुरंत पता कर लीजिएगा आप लोग भी, ऑनलाइन सब कुछ होता है। तो इसमें ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोल दूंगा। और इसके बावजूद भी 4 जनवरी को हम आंदोलन किए। हमें उम्मीद थी, सच्चाई के साथ में आज ये बात बता रहा हूं, हमें उम्मीद थी कि 9 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए हैं, हजारों लड़कियां भी इसमें शामिल है, 35% आरक्षण का लाभ भी उनको मिलता है, और इस बहाली में भी मिलेगा। पिछले सचिवालय सहायक में तो नहीं मिला होगा क्योंकि उस समय तो लागू नहीं थी, लेकिन इसमें तो 35% आरक्षण का लाभ भी लड़कियों को, छात्राओं को मिलना है। तो हर एक जिले से हजारों लड़कियां शामिल थी। हमें लगा था कि 400-500 लड़कियां जरूर आएगी, कम से कम 50-60 हजार स्टूडेंट्स लड़के आएंगे, बॉयज आएंगे, और कम से कम 400-500 लड़कियां जरूर आएगी, क्योंकि 9 लाख स्टूडेंट्स है। और जिस तरह से सोशल साइट्स पे आप लोग पोस्ट कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे, लेकिन 4 जनवरी को जब आंदोलन हुआ तो मुश्किल से 7 से 8 हजार स्टूडेंट्स आए थे। हम ये नहीं कह देंगे कि 50 हजार स्टूडेंट्स आए थे, हम झूठ नहीं बोल सकते। 6 से 7 हजार, 8 हजार बहुत हुआ। आप सोचिए कि 9 लाख स्टूडेंट्स का 1% भी आंदोलन में नहीं आए, 9 लाख स्टूडेंट्स का 1% भी आंदोलन में नहीं आए। आप सोच सकते हैं हम किससे लड़ने जा रहे हैं, हम किससे लड़ रहे हैं, आपको पता है ना, हम सरकार से लड़ रहे हैं, तानाशाही सरकार से लड़ रहे हैं, तानाशाही आयोग से लड़ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि कम संख्या में हम जंग जीत जाएंगे? 7 दिसंबर को भी हमने आंदोलन किया, उसके बाद हमने बीपीएससी वाला आंदोलन स्थगित कर दिया, छोड़ दिया, क्योंकि हम देख ले कि स्टूडेंट्स ही नहीं आ रहे हैं। तो फिर बेवजह आंदोलन करने से क्या फायदा? सरकार नहीं मानेगी, ऐसी बात हम जानते हैं, सरकार नहीं मानेगी। जब तक 50 हजार, 1 लाख स्टूडेंट सड़क पे नहीं उतरेंगे, चाहे आप धरना दीजिए, कहीं अनशन पे बैठिए, या फिर सड़क मार्च निकालिए, पैदल मार्च निकालिए, कम से कम हम जब भी आंदोलन करेंगे ना, कम से कम 500-600 स्टूडेंट्स आ ही जाएंगे। और उससे फायदा हमको होगा। हमको क्या फायदा होगा? सभी मीडिया में मेरा नाम चलेगा, चर्चा होगा, डिबेट होगा, अखबारों में मेरा यूट्यूब चैनल सब जगह चलेगा, दिलीप कुमार के नेतृत्व में आंदोलन हो रहा, दिलीप कुमार चलेगा। हमें तो फायदा होगा इसका, लेकिन आप लोगों को कोई फायदा इसका नहीं होगा। निरंकुश है सरकार, निरंकुश है, तानाशाही है सरकार के। आज तक 50 हजार से 1 लाख की संख्या में छात्र या तो अनशन पे बैठे या सड़क पे पैदल मार्च निकाले, तभी ये सरकार सुनेगी। कम संख्या में सरकार नहीं सुनेगी। हम पहले भी बोले थे, आज फिर बोल रहे हैं। और हम नहीं चाहते कि आप लोग को इस ठंड में बेवजह परेशान करें। हमें चाहिए ईमानदार, निडर लोग जो बिहार के हित में सोच रहे हो, वैसे लोग हर जिला से 100-100 लोग चाहिए। अब आप लोग डिसाइड कीजिए कि अपने अपने जिला से वो कौन कौन लोग आप लोग हैं जो दिलीप कुमार की तरह लड़ने के लिए अपने अपने जिला में तैयार हैं। और जो लोग भी इस तरह से तैयार होइएगा, हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, फ़ोन कर लीजिएगा, ज़्यादा फ़ोन मत कीजिएगा, एक बार फ़ोन कीजिएगा, अगर हम नहीं रिसीव करें तो हमें छोड़ दीजिएगा, हम जब भी फ्री रहेंगे हम खुद कॉल कर लेंगे। एक बार से ज़्यादा आप कॉल मत कीजिएगा, सिर्फ वही लोग कॉल कीजिएगा जो ईमानदारी से अपने अपने जिला में नेतृत्व करना चाहते हैं, छात्र हित के लिए आंदोलन का नेतृत्व करना चाहते हैं, ईमानदारी से, बेईमानी जरा सा भी नहीं चाहिए, और निडरता के साथ और निस्वार्थ भाव से। ऐसा भी नहीं कि आपका कोई स्वार्थ उसके पीछे छुपा हुआ हो, वैसा निस्वार्थ भाव से छात्र हित में आंदोलन का नेतृत्व अपने अपने जिला से जो लोग भी करना चाहते हैं, वैसे लोग हमें सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। और फ़ोन कीजिएगा तो सिर्फ एक बार फ़ोन कीजिएगा, हम रिसीव करें तो भी, ना करें तो छोड़ दीजिएगा, हम खुद आपको कॉल बैक कर लेंगे। क्योंकि हमें फ़ोन रिसीव करना भी अभी मना है, तो कोशिश कीजिए व्हाट्सएप पे ही आप मैसेज कीजिएगा, हम रिप्लाई, भले 2 दिन समय लगे, 3 दिन लगे, हम रिप्लाई करेंगे। क्योंकि बहुत मैसेज आता है तो रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम रिप्लाई करेंगे। आप व्हाट्सएप पे अपना नाम, जिला का नाम लिख के भेज दीजिएगा। मोबाइल नंबर बता देते हैं, 7282005656। इस पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा, अपना नाम, जिला का नाम लिख के भेज दीजिएगा, हम सेव कर लेंगे। और जैसे ही हम इलाज करा के लौटेंगे, स्वस्थ होकर लौटेंगे, हम आपके जिला में जाकर आपसे मिलेंगे और टीम बनाएंगे हर एक जिला का। बस अंत में यही कहेंगे कि आप लोग दुआ कीजिए कि हम जल्द से जल्द स्वस्थ होकर बिहार फिर से आ सके और
अन्याय के खिलाफ जो संघर्ष आ सके। बस आप लोग दुआ कीजिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हम जल्द से जल्द अपनी बीमारी का इलाज कराकर स्वस्थ होकर बिहार आ सके। और आप लोग यूनाइट होइए, और जो लोग भी इस लड़ाई में हमारा साथ देना चाहते हैं, अपने अपने जिला से नेतृत्व करना चाहते हैं, वैसे लोग हमें व्हाट्सएप कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।